बड़ी मम्मी सब कैसे सुनती होगी? हैं? बड़ी मम्मी सब वार्तालाप सुनती होगी। अनुमान क्यों लगाना चाहिए? ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ऐसा होता, पूछ लो। हाँ। सोल्जर है, इंडिया में मोहम्मद प्रवेश करती है, तो आपके संपर्क में आती है तो विष्णु से धारण कर लेते हैं ब्रह्मा की सोच। हाँ। तो फिर विष्णु से धारण करने का मोह कहाँ से पैदा? हैं? जब विष्णु से धारण कर लेते हैं ब्रह्मा की सोच, हाँ। मोह कहाँ से पैदा हो जाता है? वो कहाँ से पैदा हो जाए? जब भी उसके संपर्क में हमेशा रहती है क्या, कि बाहर भी आती है? जब बन जाती है विष्णु से, बीज रूप जिस समय संपर्क में आई तो बीज रूप बन गई। तो जिस समय बन गई, जब संबंध में नहीं है और वहाँ जाएगी तो फिर सूक्ष्म शरीर धारण करती। जिस समय बन गई बाप के संबंध एकदम नहीं बन जाती हमेशा के लिए। पूरी बनती रही है। जब तक संग है तब तक रंग है, संग नहीं तो रंग दूसरे का लग जाता है। जब संग है, हाँ। जब संग है तो फिर मोह कहाँ से पैदा हो? उस समय हैं? जब संग है बाप के संग, हाँ। तो बीज रूप से बनी ना पूरी। बीज रूप की पूरी स्टेज नहीं बनती एकदम। राम की भी पूरी स्टेज नहीं बनती, उसको भी बच्चों के संपर्क में आना पड़ता है। ये राम तो हुआ था, राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं को बच्चों के संबंध संसर्ग में आना पड़ रहा है, इसलिए उनकी व्यवस्था नीचे ऊपर होती है। नहीं तो बोला है बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चों को साथ लिए बगैर नहीं जा सकते, तो बच्चों का संग का रंग लेना पड़े। माँ बाप बच्चों के लिए भरी ढोते हैं। ये बोला है जोधा रेजिमेंट और ये सिख रेजिमेंट जब तक आती नहीं तब तक ये लगे का जो जर्नी का सफाया नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो अब नेपाल में सेवा हो रही है, चिंता क्यों कर रहे हैं? सफाया वो पहचान कैसे आई? हैं? पहचानेंगे कैसे ये कौन का है? ऊंचो हर धर्म की चेहरा शिकल अलग अलग सो नहीं मालूम है? हर धर्म की शिकल अलग अलग होती है, ये नहीं मालूम? यज्ञ में एक्टिविटी जो चल रही है अभी, हाँ। वो जैसे उनका प्रवेशता होगी सिख और जैसे अरे भाई, सिख धर्म जब जो आएगा तो उसका टाइम नहीं मालूम है। अभी 12 नहीं बजे। 12 बजते हैं तो सूरज एकदम ऊपर आकर के चमकता है तेजी से, तब उनकी बुद्धि में बैठता है। अमृतसर में भी सेवा नहीं बाबा ये सबक क्लियर नहीं हुआ, सुनती है कि नहीं सुनती है मम्मी? हैं? मम्मी कैसे सब सुनती है कि कौन मम्मी? बड़ी मम्मी सुनती होगी। केवल सब उनके पास पूछता हो यार, केवल सब उनके पास पूछता हो यार। अनुमान क्यों लगाना चाहिए? सुनती है कि नहीं सुनती है, पता लगाओ, पता लगाओ ना। जितना तुम जानते हो उतना हम जानते हैं। बल्कि माँ का लगाव बच्चों से ज्यादा होता है। बोलते हैं ना कि जगदम्बा के मंदिर में जगदम्बा की भक्तों को जगह करके भाव। तो जहाँ मंदिर में वहाँ मूर्ति रखी हुई है, वहाँ उनकी पीठ बनी हुई है, या चैतन्य में जगदम्बा बैठी हुई है? जगदम्बा नहीं होगी, उनके भगत होंगे और उनकी पीठ बना दी। ले आओ, दद्दर जाओ, पैसा रख जाओ। हैं? भगत जो पुजारी होंगे वो मंदिर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? पुजारी कहाँ रहेंगे? हैं? वो नहीं मानेंगे। जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा। चंद्रवंशी का होगा तो चंद्रवंशी की हेड की मानेगा। इस्लाम वंशियों का होगा तो इस्लाम वंश की हेड का मानेगा। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। हाँ हैं? हाँ? बाबा मम्मा? हाँ हाँ। क्या लिखना पड़ेगा? बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। बड़ी न छोटी है। अरे रजिस्टर रखने की दरकार ही नहीं। रजिस्टर किस लिए रखा जाता है? हाँ?
फिल्म सेने का जो आई है दोनों का चेंज है ना। हाँ जबकि छोटी मम्मी का आई तो बहुत ज्यादा होती है बड़ी मम्मी से। हाँ, तो ये शरीर से क्या नापा जाता है ज्ञान में? ज्ञान में छोटा बड़ा शरीर से होता है या ज्ञान के आधार पर होता है? तो ज्ञान किस में ज्यादा होगा फिर? है तो बाबा ये आपके यहाँ बाजू में जगह है, वो बड़ी मम्मी है कि छोटी मम्मी है? बड़ी मम्मी बैठेगी। और राइट हैंड में जगह किसके लिए छोड़ी जाती है? और लेफ्ट हैंड में जगह किसके लिए छोड़ी जाती है? हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है? अरे बताओ तो। हिंदुस्तानी है ना? हाँ हिंदुस्तानी है, तो राइट हैंड में किसको जगह छोड़ी जाती है और लेफ्ट हैंड में किसको बैठाया जाता है? हैं? अरे हैं? लिखा है हाँ उसके हाथ में जो कमल है तो नीचे की ओर दिखता है, धरती की ओर। हाँ जी, हाँ जी, उसके हाथ में कमल है ऊपर की ओर दिखता है। हाँ। क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण संपन्न बन गए। संपन्न नहीं होता है ना। वो है लेकिन अभी पुरुषार्थी है, इसलिए कमल फूल नीचे है। जब संपन्न हो जाएगा तो कमल फूल ऊपर चला जाएगा। और हैं? हाँ वो मूछ को उनको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रह्मा की मूछ की हमने लाज नहीं रखी तो हम क्यों रखें। मूछ है, ये भी हिंदुस्तानी नहीं है लगता है। अरे माता को बैठाया जाता है दाईं ओर और पत्नी को बैठाया जाता है बाईं ओर, वामांग में। पूछने की जरूरत पड़ती है? हाँ अभी जो इतिहास है, इतिहास अभी जो दुनिया के सामने आया है, इतिहास हाँ पूरा सच नहीं आई है। हाँ बिल्कुल। हमारा हर इसमें, हर शास्त्र में, हर इसमें ऐसे ही है। हाँ पूरे ब्रॉड ड्रामा में सिर्फ समझने में हिस्ट्री खुलेगी। सब्जेक्ट जो हिस्ट्री बनाई है वो तो मनुष्यों की बनाई हुई है ना, मनुष्य की बनाई तो गलती हो सकती है ना, भूल हो सकती है। अब भगवान के अनुसार पढ़ाई संसार में पढ़ाई जाएगी तो सच्ची रिसर्च होगी, तो सच्ची हिस्ट्री भी सामने आएगी है। और कंप्यूटर के लिए टाइम चाहिए। ब्राह्मणी की दुनिया में है बाबा, हाँ जो हिस्ट्री है, ब्राह्मणी की दुनिया की जो हिस्ट्री है, वो लिखने वाले भी ब्राह्मण ही है। हाँ और जो पूरे ब्रॉड ड्रामा में जो है, जो झूठी झूठ आएगा, आखिर में संगम में आखिर में सच मिलेगा। तो ये तो मैंने आखिर में तुमने से फायदा नहीं है ना बच्चे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री, वो स्वार्थियों ने लिखी है या परमार्थियों ने लिखी है, आत्माभिमानियों ने लिखी है? स्वार्थियों ने लिखी तो हिस्ट्री झूठी कर देंगे। लेकिन जैसे 100 साल है, हाँ 100 साल है, अगर 90 साल है, 90 साल के लिए हमारा झूठ के कारण हमारा फायदा लेता है। हाँ 90 साल जो सुख में रहेगा झूठ के कारण, और आखिर के 10 साल में जो है, आखिर के 10 साल में सच्चाई आएगी दुनिया के सामने। हाँ लेकिन वो तो 90 साल माना आराम से रह रहा है, और 10 साल तो उसके लिए होगा। लेकिन तीव्रता बढ़ जाएगी, शूटिंग की तीव्रता आखिर में बढ़ जाती है क्योंकि फाइनल होने वाला है। इसलिए वो 10 साल जो है वो 90 साल के बराबर हो जाएंगे। हाँ जी हैं? तो अभी फायदे में नहीं है जी, एडवांस पार्टी भी जो आ रहे हैं इतने दिनों के बाद, अब वो घाटे में है ना, जो सन 36 से नाक रगड़ रहे हैं। लोग हैं जो गाते हैं, हैं? लोग जो गाते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ तो भक्त लोग कैसे गाते हैं? उन्होंने तो लंबे समय का इंतजार नहीं किया, तो कैसे गाते कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है? भगत लोग कैसे गाते हैं? भगत लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ अंधेर नहीं, उन्होंने देर की होगी ज्ञान लेने में। मतलब देर
ज्ञान लेने में देर की तो देर नहीं है लेकिन हाँ, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना। देर है लेकिन अंदर नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ज्ञान लेने में देर कर दी, इसलिए वो यही गीत गाते हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, माने लास्ट में 12 न्यारा होगा। है जो सीढ़ी का चित्र दिखाया, सीढ़ी के चित्र में दाई तरफ नीचे ब्रह्मा बाबा मम्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बताते दिखाया और उधर लिखा गया कि विपरीत बुद्धि विनशन। लिखा गया नहीं है, उस समय उन्होंने लिखा था प्रीति बुद्धि विजय थे, और मुरली में बाबा ने बाद में करेक्शन किया कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो विपरीत बुद्धि विनश्यते, जहाँ 40 वर्ष लिखा हुआ है, और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो वो बाद में एडवांस पार्टी वालों ने नीचे लिखवाया है। तो बाबा ये जो विपरीत बुद्धि विनशन है ना, तो वो सब विनशन की लिस्ट में चले गए क्योंकि विपरीत बुद्धि हो। हाँ, किसके किसके सुप्रीम सोल जो एक ही के आदि में था, उसके विपरीत गए। और किसके विपरीत? ओम राधे मम्मा तो उसमें थी नहीं ना बाबा। हाँ, ओम राधे उन्होंने तो देखा ही नहीं ना। क्या नहीं देखा? आदि में हाँ प्रजापिता हाँ आदि में हाँ, उनको तो प्रैक्टिकल साकार रूप से फिर भी ओम राधे मम्मा को जब पता ही नहीं था तो उन्होंने फॉलो किसको किया? तो वैसा ही प्राप्ति होगी। उन्होंने जिसको फॉलो किया उसी की प्राप्ति होगी। लेकिन जिनको फॉलो किया उनसे पहले ही उनकी दुर्गति हुई ना। किनकी? ओम राधे मम्मा, उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो क्या हुआ? विपरीत बुद्धि की गति जो ब्रह्मा बाबा से तेज होगी ना उनकी, हाँ, तो किस आधार से तेज की बात? माने शरीर छोड़ने से विपरीत बुद्धि हो जाती है? विनशन तो हुई ना बाबा। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। उन्होंने तो सच्चाई से अंत तक जीवन जिया था। वो विपरीत बुद्धि इसलिए हुई कि उन्होंने फॉलो किया ब्रह्मा को। जिसको फॉलो किया है उसकी ही विपरीत बुद्धि हो गई, वो ही नीचे गिर गया। तो जो फॉलो करने वाला वो नीचे नहीं गिरेगा। भेड़ बकरियों की लिस्ट में आ गए कि नहीं? तो आगे उस हिसाब से तो बाबा है? लेकिन उस समय जो है ब्रह्मा को तो अपना सब कुछ मानते थे ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो ब्रह्मा संपन्न हो गया। ब्रह्मा के प्रति तो प्रीत बुद्धि थी ना। जी, शिव सुप्रीम की प्रवेशता उनमें हाँ, उनके प्रति जो जैसा और ब्रह्मा की प्रजापिता के प्रति विपरीत बुद्धि थी। तो मम्मा की भी विपरीत बुद्धि हुई या नहीं हुई? इनडायरेक्ट हो गई। हो गई ना, तो वैसी प्राप्ति होगी। इनडायरेक्ट हिसाब से ब्रह्मा से पहले शरीर छोड़ दिया। हाँ हाँ, सो क्या हुआ? उससे अंतर क्या पड़ता है? शरीर छोड़ना न छोड़ना कोई अंतर नहीं पड़ता, चलन से अंतर पड़ता है। ये माना विनशंति जो विपरीत बुद्धि के आधार पे होती है। अरे फॉलो करने के आधार पे होती है। ये वही जिनको फॉलो किया अगर उनकी बुद्धि विपरीत है, हाँ, उनकी ऑटोमेटिक हो गई। लेकिन गति तेज हो गई ना। लेकिन इसकी ओम राधे मम्मा की हमरादे का उनकी बुद्धि तीखी नहीं थी। हमारा विपरीत भी एकदम तीखी। और क्या है? हाँ हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? वो भी तो प्रजापिता ब्रह्मा है। हाँ हाँ हाँ, सतयुग में 9 लाख से शुरुआत होती है, 2 करोड़ तक, हैं? 2 करोड़ बस्ती होती है। 9 लाख से 2 करोड़ की बस्ती हो जाती है। 2 करोड़, हाँ जी, सतयुग के अंत में। हाँ, तो त्रेता में 2 करोड़ से 10 करोड़ की होती है। हाँ जी, बरोबर है। तो यहाँ जो 9 लाख से 2 करोड़ होती है, तो 20 गुना बस्ती बढ़ती है। हाँ जी, तो वहाँ जो है त्रेता में 5 गुना बस्ती बढ़ती है। हाँ जी। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है जो ऊंचे घराने के होते हैं वो एंटरटेनमेंट के साधन उनके ज़्यादा होते हैं, और जो नीच घराने के होते हैं उनके एंटरटेनमेंट के साधन कम होते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे ही है। सतयुग में राजा सिर्फ एक ही होगा, एक घराना। क्या? एक ही घराना होगा जो राजा होगा, और त्रेता में राजाएं बहुत होते हैं। इसलिए राजघराने 16,108 की संख्या में पहुंच जाते हैं। इसलिए उनके एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ जाते हैं।
किसके त्रेता में? हाँ जी। पर यहाँ वस्ती कम हो जाती है बाबा। हैं? इतनी वस्ती कम होती है। कहाँ? परसेंटेज जो होता है उसका जो भाग होता है वो कम हो जाती है ना, 5% से होती है त्रेता में। हाँ, यहाँ जो होते हैं 20% कहाँ? सतयुग में वो तो 9 लाख है ना बाबा। और 9 लाख प्रजा है भले, लेकिन राजा के मुकाबले प्रजा ज्यादा है या कम है? एक राजा है और सारी प्रजा है। नहीं समझ में आया? तो त्रेता में तो वही के 12 राजा हो गए, हैं? 12 गद्दी के 12 राजा हो गए। 12 राजा नहीं, एक गद्दी में एक ही राजा वहाँ होता है, लेकिन राजाएं अनेक हो जाते हैं। सतयुग में एक ही राजा चलता है हर जन्म जन्मांतर, और त्रेता में राजाएं अनेक हो जाते हैं, महाराजाएं नहीं होते। हाँ, इसलिए जब प्रजा वर्ग ज्यादा होगा तो एंटरटेनमेंट के साधन जो है वो बढ़ जाते हैं, सतयुग में वो कम हो जाते हैं। जैसे आज की दुनिया में जो बड़े घराने के लोग हैं उनके बच्चे कम पैदा होते हैं, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा हैं, और जो नीचे घराने के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट के साधन है नहीं, उनके घर में बस वही एक पकड़ लिया। हाँ, अरे वो पवित्रता का भाव होता है, लेकिन नीचे गिरते हैं कि नहीं? ओहो, वो सब ठीक, लेकिन नीचे गिरते हैं कि नहीं? अच्छा, कुछ तो सुख भोगते हैं, चलो श्रेष्ठ इंद्रियों का ही सुख भोगते तो हैं, भोगते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो राजघराना एक होता है वहाँ, और बाकी सब प्रजा होती है। ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो फिर ज्यादा हो बस्ती बढ़नी चाहिए। तो वहाँ रेशो ज्यादा है ना? 5 गुना? अरे 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ हो जाते तो 5 गुना हुआ है? हाँ, 20 गुना हुआ। हाँ, तो इसलिए क्योंकि वहाँ प्रजा ज्यादा होती है। नहीं आया समझ में अभी तक भी? वहाँ प्रजा का रेशो ज्यादा है, और जो राजा वर्ग है वो सिर्फ एक ही है। हाँ, और त्रेता में राजाएं ज्यादा होते हैं, राजघराने ज्यादा होते हैं, और प्रजा उस हिसाब से कम रह जाती है। हाँ, 12 गद्दियाँ, 8 9 गद्दियाँ। मम्मा को जो भी कैंसर है, डॉक्टर ने बताया ब्लड कैंसर है मम्मा को, ओम राधे को। तो दिनेश भाई ने शिव दीदी दादी को कहा कि संदेश ले जाओ, अब बाबा से पूछो क्या करना है। और सभी तो ब्रह्मा व साकार में थे, तो कहाँ गए थे वरना संदेश लाने के? क्यों, जब साकार में हो या न हो, क्या सूरदास को, तुलसीदास को और मीरा को क्या साक्षात्कार नहीं होते थे? हैं? पहले गाय को संदेश देने का तो गाय नहीं बोलता था, वो को जो बॉम्बे में बाबू को सेटल में जाता था। हाँ, उसने बताया था कि बाबा पर बेचते थे दुर्गा दादी को, कि दादी जाके देखो वो बाबा मेरे जैसे दिखते हैं, उनके ऐसे दिखता है। हाँ जी, वो बताया दुर्गा जी बताते थे उनके ऐसे दिखते नहीं है। गुलजार दादी कहती थी नहीं दिखते हैं, उनके ऐसे नहीं दिखते। उस समय उनका पाठ नहीं खुला होगा संदेशी का। है? देवदेव महादेव क्यों कहा जाता है? हैं? ऊंच ते ऊंच भगवान एक होगा या 2-4 होंगे? जो एक होगा तो मूर्ति एक ऊंची होगी या सारी मूर्ति ऊंची हो जाएंगी? मूर्तियां 3 होंगी, लेकिन एक मूर्ति ऊंची होगी। एक मूर्ति जो ऊंची होगी वो गॉड फादर कहा जाएगा। 2004 में क्या हुआ? कोई ड्रामा की जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू ना हो जाए, कोई फिल्म जब तक उसका आखिरी, जब तक वो फाइनल ना हो जाए, तब तक उसकी शूटिंग होती रहती है या बंद हो जाती है? आप जवाब दो पहले। होती रहती है ना। तो अभी ये जो ड्रामा है
वो ड्रामा पूरा नहीं हुआ है, वो उसकी शूटिंग पूरी नहीं हुई है। और ब्राड ड्रामा अभी शुरू होने में अभी 30 साल बकाया है या नहीं? तो जब तक ब्राड ड्रामा शुरू ना हो शूटिंग चलती रहेगी। वो संकल्पों की शूटिंग थी, अभी प्रैक्टिकल शूटिंग होनी है। हाँ जी, चढ़ती कला गिरती कला दोनों की होगी। अगर गिरती कला की नहीं होगी ये बेधर्मी डाउन कैसे होंगे? एडवांस पार्टी में और बेसिक पार्टी में जो बेधर्मी घुसे हुए हैं वो डाउन कैसे होंगे अगर उतरती कला की शूटिंग नहीं होगी तो? है? हाँ, यार रेशम के कीड़े एड़े के बारे में बाबा ने कुछ नहीं बताया। वो कुछ भी हो जाता हो। मुरली की बात करो, अव्यक्त वाणियों की बात करो, क्लैरिफिकेशन की बात करो। अरे किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को कितने दिन लगते हैं, ये तो दुनिया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगता रहेगा। है? हैं? हाँ तो कीड़े मकोड़े जैसे होंगे, आए मरे और खत्म हुए। वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं होंगी वहाँ भी, कहाँ? में भी कहाँ की बात है? हाँ, 10 करोड़ भी होते हैं। मुरली में बोला, सतयुग में नहीं। सतयुग में जिसने किसी ने गलत छाप दिया तो तुमने क्यों पकड़ लिया उसे? अगर कहीं किसी ने गलती से छाप दिया तो उसको क्यों पकड़ लिया, जबकि मुरलियों में कई जगह आया हुआ 2 करोड़ आबादी होती है। हाँ, है? ऊपर में याद करते हैं, भगवान को ऊपर में याद करते हैं। हाँ, बेसिकली बात तो समझ में आती है। सन्यासी ऊपर नहीं याद करते? भगवान को ऊपर में याद करते हैं सन्यासी लोग। हाँ, सन्यासी लोग जो है भगवान को ऊपर में याद करते हैं। वो तो शिवो हम कहते हैं, ऊपर क्यों याद करेंगे? जैसे वह बेसिक में दिखाते परमात्मा में जाते हैं। सन्यासी तो शिवो हम कहते हैं, हम ही शिव हैं, शिव के रूप हम हैं। तो ऊपर हुआ या नीचे हुआ? हाँ जी, जैसे मिलने का माहौल है ना बाबा, ये क्या? सन्यासी लोग जो है भगवान को ऊपर में याद करते हैं, ये दूसरा वाक्य है। वो धर्म पिताओं के लिए बोला होगा। वो धर्म पिताएं सारे ही सन्यासी हैं उस हिसाब से। हाँ, सन्यासी की लिस्ट में आएंगे ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद्रवंश कोई सन्यास धर्म तो होता नहीं है। वो भी तो धर्म पिता है। लेकिन सन्यासियों के प्रभाव में तो थे, सन्यासियों की पूजा तो करते थे, 12 गुरु किए थे। तो जिसको बड़ा मानेंगे उन्हीं के अनुसार चलना पड़े। ज्ञान में आने के बाद 12 गुरु कहाँ से होगा? ज्ञान में आने के बाद 12 गुरु नहीं हुए तो क्या हुआ? एक ही तो ज्ञान में आने के बाद जो नारायण बनने वाली आत्मा है उनके अंडर में तो रहे। एक ही गुरु हुआ ना। एक गुरु तो लौकिक में हुआ। जब ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में आ गए तो दूसरे बच्चों के प्रभाव में रहे कि नहीं रहे? प्रभाव में रहे तो 12 गुरुओं की शूटिंग हो गई। हैं? सन्यासी अंत में निकलेगी तो बाबा की जयजयकार करेंगे। हाँ, पूरे कहा कौन बुरे? जब समझ जाएंगे, एडवांस नॉलेज समझ जाएंगे तो बुरे क्यों रहेंगे? नहीं, अभी जब अंत में आएंगे सन्यासी, जब अंत में आएंगे तो कहाँ आएंगे? एडवांस नॉलेज में आएंगे या बेसिक नॉलेज में आएंगे? तो एडवांस में आ गए तो बाप के बच्चे बन गए ना। करो भट्टी। हाँ, दुनिया में जो अभी लाइफ टाइम की स्कीम निकल रही है, लाइफ टाइम की स्कीम आ रही है ना दुनिया में। लाइफ टाइम स्कीम प्रीपेड, मतलब मोबाइल का हो या और कोई हो। हाँ, लाइफ टाइम स्कीम। हाँ, हाँ, जैसे अभी फोन के बारे में आ रहा है, मोबाइल हाँ, के बारे में। हाँ, और भी स्कीमें लाइफ टाइम की निकल रही है। हाँ जी,
बढ़िया है। तो इसको प्रेरणा देने वाला माना जो भी है, किस हिसाब से उनको प्रेरणा मिल रही है? कैसे हमारे उनको तो प्रेरणा पैसा कमाने की मिल रही है, कैसे भी पैसा मिले। उनकी क्या बुद्धि में आ रहा इनकमिंग तो फ्री है ही, हमें तो इनकमिंग फ्री देनी ही है। 1000 रुपया क्यों छोड़ो, जो मिले सो ले लो। है? लेकिन बाबा उसकी बुद्धि में तो आ रहा होगा ना कि अभी दुनिया का विनाश नजदीक है, तो उनकी बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि में तो ये आ रहा है कि हमें तो इनकमिंग फ्री देनी ही देनी है, इसलिए 1000 रुपया ले लो, क्या अर्ज है। हो गया, चलो। सीढ़ी में कुछ गलत है? नहीं दिया ना, हाँ, इसमें गलत है। क्या गलत है? बाबा से भाई, हैं? बाबा से पूछ के नहीं दिया। सीढ़ी बाबा से पूछ के नहीं दिया? किसको? पब्लिक हैं? पब्लिक पब्लिक को सीढ़ी देने की क्या जरूरत है? जिनको कोर्स नहीं दिया है उनकी समझ में ये चित्र थोड़े ही आवेंगे। जनरल पब्लिक भी दी हैं? जनरल पब्लिक भी दी। जनरल पब्लिक को भी सीढ़ी का चित्र देने से क्या उनको समझ में आवेगा बिना समझाए? उनको समझ को हाँ जी, पर्सनल समझा करके देवेंगे तो कुछ समझ में आवेगा। ऐसे समझ के दी। फिर आया कोई प्रूफ आया वापस? हाँ, ये फिर से घूमता है बाबा, तो जो किताबों में लिखा है कि जो मनुष्य जंगली थे, कैसा सही होता है? मतलब पहले के मनुष्य जब शुरू में आते अभी थे जंगली नहीं है। उन्हें धीरे धीरे विकास हो जाता है। जंगल में कांटे होते हैं, कांटे दुखदाई को कहा जाता है। तो आज की दुनिया में जो मनुष्य है वो मनसा वाचा कर्मणा दुख देने वाले नहीं है, तो कांटों का जंगल है ना, तो जंगल ही है ना। नहीं, जैसे शुरू में जैसे पहले बोलते हैं तब लिखा कि पहले ये लोग मतलब जंगल में रहते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ ऐसे ऐसे, तो फिर से शुरू होगा। वो बेहद की बात को उन्होंने हद में ले लिया है। ये अभी की बात है, बेहद की बात है। सारी दुनिया जंगली है, कांटों का जंगल है। बाप के महावाक्य हैं, उन्होंने उसको स्थूल रूप में उठा लिया है। भक्ति मार्ग में सारी बातें स्थूल रूप में उठाई हुई हैं। बाकी ऐसा नहीं होता कि दुनिया में सब पहले भील लोग रहते थे। है? पाठ खुलना मना। हम आत्मा ने जो भी 84 जन्म लिए हैं, उन 84 जन्मों में से मेरा मुख्य पार्ट क्या है? पहले जन्म का, जिसका शास्त्रों में गायन है, और आखिरी जन्म तक मेरे पार्ट क्या है? मैं आत्मा पार्टधारी हूँ, तो मुझ आत्मा ने कौन कौन से जन्म में, कौन कौन से देश विशेष में क्या क्या पार्ट बजाया है, किस नाम रूप से पार्ट बजाया है, वो बुद्धि में सारा बैठ जाए। शुरू कब से है? बैठना कब से शुरू हो जाएगा? जब मनन चिंतन मंथन पूरा हो जाएगा। जिन आत्माओं को संदेश देना है, जिन आत्माओं को जन्म जन्मांतर का भांति बनना है, अनेक जन्म है तो अनेक जन्मों में हमारे संगी साथी भी तो होंगे ना। तो उन संगी साथियों को शूटिंग पीरियड में सामने लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो सारा आना चाहिए। पहले हर एक ग्रुप का अपना बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप के आधार पर जो फॉलोअर्स बच्चे हैं
उनका भी अपना पार्ट प्रत्यक्ष हुआ। जो सूर्य को जानने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो सूर्य को और सूर्य के अनेक जन्मों के पार्ट को पहचानेंगे और उसके आधार पर अपने संसर्ग संपर्क के संगमयुगी पार्ट के आधार पर अपने पार्ट को भी पहचानेंगे। ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी। क्रिश्चियन और इस्लामी बाप की साकार पाठ को मानते नहीं हैं और वो आत्मा पुनर्जन्म लेती है, ये भी वो लोग उनमें विश्वास नहीं है। तो उनको समझाने में थोड़ा कैसे समझें? क्योंकि उनकी आत्मा कम जन्म लेती है। 84 जन्म पूरा चक्र नहीं काटते। उसमें बीज रूप तो रहता है ना। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो मानेंगे, वो भी शुरुआत में नहीं मानती जब तक उनका दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, तो भी नहीं मानेंगे। जब छिलका उतर जाता है तो मानती है। संदेश मिलना अलग बात है, संदेश प्रजा को मिलता है, लेकिन संदेश को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, उससे फिर राज परिवार की आत्मा बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। विशाखापट्टनम सेंटर में कहा बहन जी ने एक हफ्ते पहले शरीर उनका देहांत हो गया, शरीर छोड़ा। हाँ, विशाखापट्टनम की इंचार्ज हम लोग सबको भेज दिए ना उधर पहले से, हैं? सबको आपका पास भेज दिए वही बहन जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देहांत हो गया। उन्होंने, वो एक ऐसी गोपिका है जिसने ज्यादा से ज्यादा एडवांस में भेजे हैं। हैं? हाँ जी, हाँ। तो ठीक है, अब आप उनकी आत्मा को खींच लीजिए। बीमारी में शरीर छोड़ा है या अचानक छोड़ा है? लंबे समय की बीमारी में शरीर छोड़ा। एक साल को बहुत सर्विस की बाबा, हम सबको आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ गए ना, अब आप उनको आगे बढ़ा दीजिए। ये लोग बहुत बात किया बहन जी के पास, एडवांस में आने से बाद ये लोग बहुत बार किया। विजयलक्ष्मी माता जी जब वो नहीं सुनता है, देखने को भी बाहर नहीं आया। एक जन्म में तो बंधन में बंधे हुए हैं ना, अभी आगे अब वो बंधन छूट गया। अभी बहुत जल्दी अब वो लोक लाज का बंधन खलास हो गया। अब आत्मा को बुद्धियोग से पावर मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी क्या जन्म लेंगे या इंस्पिरेशन पार्टी में जाएंगे? ये तो उनके अंतमते सो गति के हिसाब से है। अगर अंतिम समय में उनकी बुद्धि में एडवांस एनालिसिस के प्रति थोड़ी भी भावना पैदा हो गई तो जन्म लेना है। अगर ब्रह्मा बाबा के प्रति ही पूरी भावना है तो वो आत्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी में काम करेगी। ब्रह्मा बाबा जैसे। अच्छा बाबा, कई लोग सच साई बाबू को मानते हैं, वो भी सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष दैव कहते हैं। सच साई बाबा, सच साई बाबा को कई लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, वो कहते हैं वो सच देवता कहते हैं, वो तो बात सुनते नहीं। वो का बात ऐसा है ना, तो सभी जो भी गुरु लोग हैं, उनके जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो अपने गुरु की ही महिमा करेंगे। गुरु को ही भगवान मानते हैं। चाहे आसाराम बापू हो, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे हंसा जी महाराज हो, चाहे निराकारी सत्संग के स्वामी जी हो, वो
जो भी फॉलोअर्स होंगे वो तो अपने गुरु को ही भगवान मानेंगे ना। वो कैसे एडवांस पार्टी में आवेंगे वो आएंगे वो लोग। आप उनकी सेवा करेंगे तो आवेंगे। सेवा करना चाहता हूँ। एडवांस पार्टी में आवेंगे वो ही जो यज्ञ के आदि में रहे होंगे। इसलिए एडवांस पार्टी में आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वो लोग और 100 साल का संगम युग है 2036 तक। हाँ जी। तो राधा में कृष्ण का स्थूल जन्म होगा। हाँ तो स्थूल जन्म क्या मतलब इस कलयुग की दुनिया में, मतलब इस नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे सैंपल के बतौर कराची में खून की नदियां बह रही थी और छोटा सा संगठन सागर के किनारे महल में आराम से रहा पड़ा था। तो नरक की दुनिया खून की नदियां बह रही थी और उसके बीच में स्वर्ग के वर्षे का नज़ारा सामने आ गया। वो तो छोटा रूप था। अनुभव करने वालों ने सुख शांति का अनुभव किया और सारी दुनिया दुख शांति का अनुभव कर रही थी। ऐसे ही जब कृष्ण का जन्म होगा तो जहाँ कहीं भी होगा जमुना के कंठे पर वो गुप्त स्थान का जो नज़ारा है, जो उस ग्रुप के बच्चे होंगे सो देखेंगे। दुनिया वाले नहीं देखेंगे। ऐसे तो क्रिश्चियंस लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो भी जन्नत को मानते हैं, पैराडाइज को मानते हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में उन्होंने वो सुना होगा ना, प्रैक्टिकल में अनुभव तो किया होगा। उन आत्माओं ने अनुभव नहीं किया जो क्राइस्ट के बाद उतरती है परमधाम से, लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं वो तो अनुभव करेंगी ना। और 4.5 लाख आठ पे कैंसर का बनने का तक बाबा 2036 तक होगा बाबा नंबरवारी तो बनेंगे। राधा कृष्ण को जन्म देने वाले नंबरवार कंचन काया बनावेंगे या एक साथ बना लेंगे? नंबरवार बनावेंगे। कोई योग बल में बहुत तीखे होंगे तो कोई योग बल में नंबरवार होंगे। जो बहुत तीखे होंगे वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पहले जन्म देंगे। नहीं तो लास्ट में तो 4.5 लाख संख्या पूरी होनी है। तुम इसका मतलब 2018 से जो बीज रूप आत्माओं का कंचन क्या बनना शुरू हो जाएगा और राधा कृष्ण जैसी आत्माओं का जन्म देना भी शुरू हो जाएगा। दोनों भी होंगे, बच्चे भी होंगे और उनको जन्म देने वाले माँ बाप भी होंगे। दिलवाड़ा मंदिर में जो कोठरियाँ बनी हुई हैं उन कोठरियों में सिर्फ माँ बाप ही दिखाए हैं, बच्चे भी दिखाए हुए। नहीं ध्यान से देखा? नहीं हो गया। हर कोठरी में माँ बाप के साथ बच्चे भी दिखाए गए। वो बच्चे स्थूल की यादगार नहीं है, बुद्ध रूपी क्षेत्र में वो बच्चे पलते हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रवेश करके काम करते हैं, पार्ट बजाते हैं। और नेटवर्क में बाबा
ब्रह्मा को 4-5 मुख दिखाते हैं, प्रजापिता को बकरी का मुख क्यों दिखाते हैं? कहते हैं जब प्रभुता हाथ में आती है तो अहंकार बढ़ जाता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कभी भी अहंकार नहीं आता है। वो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। इसके अलावा जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो सब ऊंच पद पाने के बाद अहंकार में आ जाती है। शास्त्रों में लिख दिया है प्रभुता पाहि काहि मद नाही। जब प्रभुता प्राप्त होती है तो अहंकार मद बढ़ जाता है। तो बकरे की दाढ़ी दिखाना माना मैंने किया। जैन धर्म में जो तीर्थंकर भगवान दिखाए हुए हैं, वो जैनी लोगों का ये मानना है कि अलग से कोई शिव सुप्रीम सोल नहीं होता है। आत्मा ही तपस्या करते करते भगवान का रूप धारण कर लेती है। तो ये अहंकार हो गया ना। आत्मा परमात्मा की बात है। आत्मा जो है वो परमात्मा बन जाती है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वो लोग ऐसा मानते हैं ना जैनी लोग। तो प्रजापिता को शास्त्रों में बकरे का मुख दिखाया हुआ। मैंने किया, मैं। जब तामसी रूप बनता है, तामसी शूटिंग होती है, तो ये अहंकार चढ़ जाता है। ब्रॉड ड्रामा होगा तो ब्रॉड ड्रामा में जो तामसी युग है, कलयुग, उस कलयुग के अंतिम जन्म की जो शूटिंग होती है, उसमें प्रजापिता की सोल तामसी बनती है ना, प्रैक्टिकल में बनती है ना। तो शूटिंग पीरियड जब होगा तो आखिरी जन्म में तामसी नहीं बनेगी क्या? है? बनेगी। यहाँ नहीं बनेगी शूटिंग पीरियड में तो वहां भी नहीं बनेगी। यहाँ बनेगी तो वहां भी बनेगी। यहाँ नहीं बनने की पुरुषार्थ नहीं करते हैं क्या? ऐसी कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा है ही नहीं। अच्छा। जो सतो प्रधान से तमो प्रधान न बने। इसका मतलब ये तमो प्रधान है, ये मैं कहना। अभी तो तमो प्रधान तब कहे जब अपन को भगवान समझ के बैठा हो कोई। जब शिवो हम समझ करके बैठते हैं वो तमो प्रधान तब की तमो प्रधानता की बात है। ये समझाने के लिए ऐसे बताते हैं ना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इनमें प्रवेश ये जो शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो अंत समय का गायन है, यह वर्तमान समय की बात है। समझाने के लिए ऐसा बताते हैं। कब की बात है? अंत समय की बात है। जो अंतिम समय की शूटिंग होती है उसमें ये सब बातें दिखाई हुई है। वो 84 जन्म में नहीं आएंगे। कौन? वो लोग उसी वो हम करते हैं वो देश से भाई पढ़ने वाला है, वैसा लोग है ना, वो एडवांस प्रॉपर्टी को छोड़ गए ना, वो 84 जन्म में नहीं आएंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वो लोग 63 जन्मों में, वो यहाँ भी कन्वर्ट होने की शूटिंग करते हैं। और जो 63 जन्मों में कन्वर्ट नहीं हुए वो यहाँ भी कन्वर्ट होने की शूटिंग नहीं करेंगे। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के,
जो अपने धर्म का पक्का होता है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर कभी जा न सके। भले कितने भी भगवान निकले, कितने भी विष्णु के पाठधारी निकले, उनको कोई रास नहीं आएगा। वो एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप बनावेंगे नहीं। कितनी भी सख्त से सख्त परीक्षाएं क्यों ना आ जाए। आखिर कुछ तो आत्मा ऐसी होंगी 33 करोड़ देवताओं में से जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। अगर सारे ही कन्वर्ट हो जाएं तो फिर फाउंडेशन लगाने वाले कौन बचेंगे? अरे बाबा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ने पड़ेगा, मदन वालों को मदन छोड़ने पड़ेगा। इसका क्या अर्थ क्या है? अब घर पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर शांति धाम की निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाएगी। तुम बच्चे परम धाम को षष्ठी पर उतार लेंगे तो घर में बैठ के उतार लेंगे क्या? है? जाना पड़े, मजबूरी घर जाना पड़ेगा। है? पड़ेगा मैंने मजबूरी से है। अभी बात आई ना, एक है मजबूरी से जाने वाले, एक सहज में मच्छरों से मजबूरी से जाना पड़ेगा, और एक है प्यार से जाने वाले। सहज रीति में प्यार से जाना था। हाँ जी, अच्छा है, प्यार से जाने से अच्छा है। पर पहले से बुद्धि से छोड़ने से लास्ट पे छोड़ देगा ना बाबा। बुद्धि से पहले से छोड़ देंगे और प्रैक्टिकल में बाद में जब तब छोड़ेंगे जबकि छोड़ना पड़ेगा। पहले से प्रैक्टिस करने से बुद्धि से हाँ, तो जिन्होंने पहले से ही प्रैक्टिस की होगी उनको छोड़ना सहज होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनके हार्ट फेल होने लगेंगे। अभी महल माड़ियाँ अटारियाँ ऊंचे ऊंचे बनाते चले जा रहे हैं जो लोग, अपनी अपनी प्लानिंग करते चले जा रहे हैं, ज्ञान में चलने वाले भी। तो अंत समय में जब फाइनल होगा तो उनका क्या हाल होगा? फिर बुद्धि खींचेगी उधर, कितना बनाया सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया। ये तो क्या हुआ? अभी तो बाबा को देने से बाबा क्या करेंगे? गीता गीता पाठशाला खोलो। बाबा, हाँ। ये जो माउंट आबू में जाने की बात है बाबा, हाँ। ये क्या 2018 से पहले ही हो जाएगा? 2018 से पहले हो जाएगा। वहाँ पे जाके आत्माएं शांति धाम शूटिंग। और शांति धाम ही नहीं बनेगा तो सुखधाम कैसे बन जाएगा? सुखधाम शांति धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? साथ साथ खुलेगा। सुखधाम का भी गेट खुलेगा तो शांति धाम का भी गेट खुलेगा। सुखधाम का गेट नहीं खुलेगा तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से हो जाएगा? तो उससे पहले एडवांस पार्टी की आत्माएं भी माउंट आबू में जाके मतलब बैठ हैं, मतलब माउंट आबू उससे पहले मतलब हम लोग के अंदर में आ जाएगा। अंदर में पहले कर लो। है वो तो ठीक है। 83 की अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, 82, 83, 81 की वाणी में कि रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। विशाखापट्टनम के दो अर्थ हैं, विमाना विपरीत और विमाना विशेष। वो विपरीत वाला चला गया, हम लोग विशेष वाला रख दिया। विपरीत शाखापट्टनम, जो विपरीत शाखाएं हैं विपरीत ओर जाती हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चली जाती है, उनसे पट्टनम। और एक है
विशेष शाखा पट्टनम, जो नीचे से लेके ऊपर तक सीधी जाती है, वो है विशेष शाखा, जिसे तना कहते हैं। तो विशाखापट्टनम। जब जब प्रजापिता दूसरा धर्म में जाता है राज्य शुरू करने के, उसके साथ हम लोग नहीं जाएगा। नहीं क्यों लगा दिया? अमीर आप बोलता है विशेष सीधा तना में जाता है, बोलता है। हाँ, सीधा तना में जाता है, माना बुद्धि से थोड़ा ही जाता है, वो तो सिर्फ उनको राज्य देने के लिए जाता है। उसका पाठ नोदा हुआ है, गया और वापस आया। हम लोग समझते हैं प्रजापिता के साथ हम लोग भी उस धर्म में जाके एकदम जन्म करके फिर वो तो ठीक है, जो जन्म जन्मांतर के साथ ही होंगे तो हर जन्म साथ का ही पार्ट निभाएंगे। उनको कहेंगे बाप समान आत्माएं। కొత్త का समान था कुत्ता का नाम ही खराब है। पत्ता बना तेलुगु में కొత్త बाबा नया 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 बना तेलुगु नया में वर्षा। अर्थ है नया। కొత్త మన नया ज्ञान में तेलुगु के अर्थ नहीं उठाए जाते। हिंदी हैं? हाँ, हिंदी को उठाओ या अंग्रेजी को उठाओ। अंग्रेजी को ये अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा बताइए, वो सभी की भाषा है, तो उसके लिए प्रेफरेंस देते हैं। और हिंदी बाप की भाषा है, शिव बाप आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, इसलिए हिंदी के अर्थ उठाना है। बाबा हाँ गीता में बोला मैंने आकर के पहले सूर्य को ज्ञान दिए बताया ना। हाँ जी। तो सूर्य को ज्ञान देने के लिए कोई मीडिया तो नहीं है ना साकार में। कहाँ? यज्ञ का आदि में हाँ सुप्रीम सोल प्रजापिता माने सेवक राम में प्रवेश किया था। हाँ जी। जब ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ उसका क्लैरिफिकेशन दिया था हाँ। गीता माता को। हाँ। तो गीता माता को सुप्रीम सोल सेवक राम द्वारा जब दिया था हाँ। तब सेवक राम का आत्मा सुना, उसको ही कहा जाएगा क्या? और क्या? को पहले ज्ञान दिया। क्यों ब्रह्मा की सोल पहले नहीं सुनती है? सुनते हैं। जब शिव सुप्रीम सोल ज्ञान देते हैं मुख से, तो पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा सुनता है या कोई दूसरा ब्राह्मण बच्चा सुनता है? पहले तो जिसके कान होंगे वही सुनेगा। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता खुद ही पहला ब्राह्मण हुआ है। और पापा जब सत्ययुग में रजो प्रधान की शूटिंग चल रही थी 69 से लेकर 72 तक, हाँ। जब जो रजो प्रधान की आत्माएं आई ना हाँ। यज्ञ में, हाँ। तो द्वैत फैलाई ना, और ये सोमनाथी ने को दूर कर दिया। हाँ। तब सतो प्रधान थी ना। ये तुम्हें कैसे मालूम कि वो आत्मा उसी समय आई थी 73 में? तो रजो प्रधान आत्माएं निकलती है ना सर। ये कोई जरूरी नहीं कि वो रजो प्रधान 72 या 3 में ही निकली थी। नहीं बाबा 69 से लेकर 72 के अंदर। हाँ। और 69 में ही ऐसा किया ना। हाँ 69 सोमनाथी ने और सोमनाथ को क्या किया? दूर कर दिया। सोमनाथ और सोमनाथनी को मंदिर को तोड़ दिया। जो तोड़ने का काम है वो 73 की बात है, 72 की बात है। लेकिन जो तोड़ने वाले थे वो तो पहले से ही थे या बाद में आए? उसी समय आए? वो पहले से ही थे। हाँ जी। एक माता जी पूछ रहे थे जैसे माया का 5 पंजा होते हैं। हाँ जी। ऐसे बाबा का भी कोई पंजा होता है क्या? हैं? पांच पांडव बाबा के पंजा हैं। पांडव। हाँ
चैतन्य में सही होंगे ना काम। क्यों नहीं? पांच पांडव होंगे चैतन्य में, 100% पांडव भी होंगे। और अभी न्यू वर्ल्ड में जो गए हैं, हाँ, नंबर 1 नष्टमोही है ना, बोलोगे? अभी न्यू वर्ल्ड में जो नहीं गए हैं वो हाँ। उनसे नीचा पद पाएंगे क्या? हैं? वो न्यू वर्ल्ड में अभी जो गए हैं ना, हाँ वो जी। उनमें राजा भी है, राज का वो राज्याधिकारी भी है, प्रजा भी है। हाँ? अभी तक जो न्यू वर्ल्ड में नहीं गए हैं हाँ। वो उनसे ही नीचा पद पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कौन फाइनल परीक्षा हो गई है? मकान जब बनता है तो फाउंडेशन पहले डाली जाती है या पहले ऊपर की बिल्डिंग बन जाती है? फाउंडेशन पहले डाला जाता है। तो जो फाउंडेशन डाला जाता है उसमें कोई पत्थर चूर चूर हो जाता है और कोई पत्थर मजबूत होता है तो स्थिरियम बना रहता है। तो ये नींव डाली जा रही है, कुटाई हो रही है। अब कौन से पत्थर मजबूत हैं, कौन से टूटने वाले हैं, वो तो माया की परीक्षा होगी, तभी तो पता चलेगा। जब नींव की खुदाई होती है ना, नींव माने फाउंडेशन जब डालते हैं तो उसमें पत्थर डाले जाते हैं और पत्थरों को फिर दुर्मुठ से कूटा जाता है। नहीं देखा? हाँ। तो अभी वो फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। जो फाउंडेशन पड़ता है वो जमीन के अंदर पड़ता है, ऊपर नहीं देखने में आता है। वो पत्थर जमीन के अंदर रहते हैं या ऊपर दिखाई पड़ते हैं? अंदर रहते हैं। तो तुमको वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे, नहीं दिखाई पड़ रहे ना, लेकिन उनमें भी कुछ टूटने वाले हैं और कुछ मजबूत रहेंगे और मजबूती से वो जमीन को अंदर पकड़ लेंगे। माया की पिटाई होगी तो टूटेंगे नहीं। और अभी सबको ये दुख हो रही है ना, हमें न्यू वर्ल्ड में नहीं गए हैं, इसलिए मैंने पूछा। और कहीं जाए और वहां टूट पड़े तो जमीन के जमीन में ही दब के रह जाएंगे। उससे तो अच्छा ऊपर के कंगूरे बने तो बढ़िया है ना। और वार्तालाप में उसमें कहा गीता माता के द्वारा राधा बच्चे और कृष्ण बच्चा जन्म लेते हैं। हाँ जी, जन्म देते हैं। हाँ। ड्रामा में जन्म देते हैं, वो तो चेंज हो रही है। कहाँ चेंज हो रही? ऐसे किसी भाई ने कहा, तब आपने कहाँ चेंज हो रही है? हाँ, वहाँ 2018 में हाँ। लक्ष्मी नारायण को राधा कृष्ण जन्म होता है। हाँ ठीक है, होता है। इसका फाउंडेशन हाँ। आदि में मतलब कुछ बहने कोर्स में ऐसे बोलते हैं कि गीता माता को क्लैरिफिकेशन मिला पिता के द्वारा सुप्रीम सोल जो कहा, वो क्लैरिफिकेशन जब वो दोबारा आकर के दादा लेखराज को बताया, तो साथ साथ में राधा बच्चे भी सुनते हैं, इस रीत से बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कहा नहीं वो टाइटलदारी ब्रह्मा और टाइटलदारी सरस्वती सुनते हैं, ऐसा कहा है। नहीं, वो कैसे सुनते हैं? वो तो होते ही नहीं। जब मैं आता हूँ, मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ या 5 मूर्तियों के साथ आता हूँ? वो तो 3 ही मूर्तियाँ होती हैं, दूसरी होती ही नहीं। जब गीता माता क्लैरिफिकेशन सुनाया दादा लेखराज को, उसके साथ कौन थे? वही 3 थे, 3 ही आत्माएं थी और कोई नहीं थी। दादा लेखराज ओम राधे उस समय थे ही नहीं सामने। बात ये है, गीता माता के द्वारा राधा बच्चे और कृष्ण बच्चा का वो बाद में जन्म होता है। हाँ, तो उसमें बता इसमें स्टार्टिंग में ऐसे बोलते हैं। भाव का आंसर क्या बोला है? गीता माता के द्वारा कृष्ण और राधा आदि जन्म लेते हैं, ऐसा बताते हैं ना। वहाँ राधा माने कौन सी राधा को बताना है? ओम राधा मम्मा है। रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज हैं या नहीं है? हैं? तो जब सारी दुनिया के बीज हैं तो राधा का बीज और कृष्ण का बीज होगा या नहीं होगा? है? वो भी होगा। यहाँ के राधा कृष्ण वो संगमयुगी राधा कृष्ण, और वहाँ के राधा कृष्ण वो सतयुगी राधा कृष्ण। मैंने यहाँ राधा का बात किसका लागू होता है करके पूछ रहे हैं। राधा की शब्द ओम राधा मम्मा का, नहीं तो आदि में वैष्णवी देव जो है उनकी बात है। आदि में जो राधा थी वो वास्तव में गीता माता वो है असली रूप में
जो प्रैक्टिकल में कार्य करके दिखाती है। एक होता है वाचा से सुनना और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाला, और एक होता है सुनने सुनाने में उतना विश्वास नहीं करता, सुनने सुनाने का ही मात्र काम नहीं करता, क्या करता है, प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। तो गीता माता के भी दो रूप हैं, एक अंदर की आत्मा और एक बाहरी शरीर, दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। हाँ जी। 2018 से कंचन काया की प्रक्रिया शुरू होती है ना। हाँ जी। कंचन काया जो पहला आत्मा कंचन बनती है, फिर बाद में शरीर कंचन बनती है, और जिस तरह आत्मा संपन्न स्टेज प्राप्त करती रहती है उस तरह शरीर भी कंचन बनता जाता है। हाँ जी। वो एक ही जगह बनता है या भारत के चारों ओर बनता है? दुनिया में कहीं भी हो, प्रैक्टिस की बात है। वो तो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा बीज है वो जैसे जैसे परिष्कृत होता जाएगा और धरणी के संसर्ग संपर्क में आवेगा तो वो तो अपना कार्य करेगा। आत्मा भी परिष्कृत होती है और शरीर भी परिष्कृत होता है, लेकिन उसकी एक मियाद होती है। जैसे पूड़ी जब घी में डालते हैं तो तुरंत उठ के ऊपर नहीं आ जाती, कुछ टाइम नीचे पड़ी रहती है, पकने का उसका कुछ टाइम होता है। ऐसे ही आत्मा जो है वो तुरंत कंचन काया बनना नहीं शुरू करेगी, उसकी भी टाइम की एक लिमिट है। जैसे वो दुनियावी योगी होते हैं तो वो कहते हैं कि 3.5 घंटा पौने 4 घंटा अगर एक आसन पर बैठे रहे बिना हिलो डुले तो वो आसन पक्का हो जाता है। क्या? जैसे कोई श्वास रोकने की प्रक्रिया 3.5 पौने 4 घंटे तक लगातार कायम रखे तो वो श्वास के प्रश्वास के ऊपर विजय पा लेता है। माना जितने लंबे समय तक चाहे वो श्वास को रोक सकता है, ये कहते हैं ना। ऐसे यहाँ भी है कि आत्मिक स्थिति की जो प्रैक्टिस है वो उसकी एक लिमिट है 8 घंटे की। वो 8 घंटे की जब प्रैक्टिस जिनकी पक्की होती जाएगी उनका बीज परिष्कृत हो जाएगा, और जब बीज परिष्कृत हो जाएगा तो शरीर भी परिवर्तन होना शुरू होगा। हाँ जी, बैठ हट के नहीं, चलते फिरते भी। बैठ के तो हठयोगी होते हैं, वो कभी सिद्धि पा नहीं सकते। हाँ। अभी 2-3 हफ्ता से 2 रजिस्टर रखा जा रही है, कन्या माताओं के लिए अलग और भाई लोगों के लिए अलग साइन डालने की। इसलिए भाई लोगों ने पूछा, जैसे लौकिक में स्कूल में तो एक ही रजिस्टर रहते हैं। अरे तुम्हें डायरेक्शन कहाँ से मिला है? शिव बाबा से ही डायरेक्शन मिला, ऐसा बताया। फिर भी वो लोग पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे? कुछ भाई लोग पूछ रहे थे। उनको पूछ रहे थे, पूछने हमें जैसी सुविधा होगी वैसा करेंगे। ऐसे ही जवाब दिया, बाबा ने डायरेक्शन दी, इसलिए बात ये कन्याओं माताओं की संख्या है ज्यादा और भाइयों की संख्या है कम होती है, हर जगह ऐसा ही है। तो भाई लोगों में या माताओं में जब तक रजिस्टर घूमते 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 पहुंचेगा तब तक 2 घंटा खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए माताओं का रजिस्टर अलग कर दिया जाए और भाइयों का रजिस्टर अलग कर दिया, ताकि कोई डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। और बाबा, सतयुग में इच्छा मरणम होते हैं ना, पति पत्नी समंदर के किनारे में जाकर शरीर छोड़ते हैं, वो नया शरीर लेते हैं या उन्हीं शरीर चेंज करते हैं? उसी समय नया शरीर ले लेंगे। नहीं बाबा, तो स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में चेंज करते हैं। स्त्री पुरुष में तुम हमारा शरीर ले लो, हम तुम्हारा शरीर ले लें। नहीं तो नया शरीर। अरे शरीर छोड़ना माना उनकी आत्मा वो शरीर छोड़ करके दूसरे चोले में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। वो गर्भ महल होगा, माना गर्भ में प्रवेश करने पर भी आत्मा कोई दुख का अनुभव नहीं करेगी और पैदा होते समय रोते चिल्लाते पैदा नहीं होगी, आराम से जन्म होगा।
बाकी ऐसे नहीं है कि सागर के किनारे जाएंगे तुम हमारा शरीर ले लो, हम तुम्हारा शरीर ले लें। और वहाँ भी घर पे 9 महीना है, हाँ 9 महीना घर पर ही होता है बच्चा पैदा। वहाँ जितना होता होगा सो आगे चल के बतावेंगे, सब बातें अभी बतावे तो सारी बातें आगे चल के क्या बतावेंगे, टाइम पूरा हो गया। इक्कीस जन्म एक ही जोड़ी होता है ना, बस टाइम पूरा हो गया।